कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब लोगों का आपके सेशन में। आप लोग मुझे शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम लोकेंद्र गौतम है। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ और आप ही की तरह मैं भी ब्रह्म जिज्ञासा में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ, आपकी वॉइस बहुत कम है। है अभी आ रही है? सर, आ रही है लेकिन थोड़ा सा काफी दूर से लग रहा है जैसे कि आ रही है। सेम प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी किसी को है क्या? आप में से किसी को ये सेम प्रॉब्लम है तो? हाँ सर, आपकी वॉइस एकदम कम हाँ आ जी रही है। सर। ओके। मुझे एक मिनट दीजिए। सर, आई थिंक कि आपने जो लगाया ना हेडफोन उसकी वजह से होगा। अब आ रही है आपको आवाज़? बेटर है? नहीं आ रही है, अभी भी बहुत स्लो है। हेलो। मुझे एक एक मिनट दीजिए बस। रेडी है, हाथ मुंह धो, तुरंत रेडी है। हाँ हाँ, तो देखो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, देखते रहो, मेरा क्लास चालू है। ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ತದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಉಳ್ಳೊಂದು ಕಲ್ಪೊಳಿ. हेलो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है अभी मेरी? थोड़ी क्लियर हुई, बेटर हुई? हाँ, अब ठीक है। ओके। आई गेस मुझे थोड़ा जोर से ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे दूसरे हेडफोन्स जो है वो डिस्चार्ज है। तो सॉरी, आप लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है। सो जस्ट वन मोमेंट। ओके। नमस्ते एवरीवन। आप लास्ट टॉपिक आप लोगों का क्या हुआ था? अस्तित्व, जहाँ तक मुझे पता है। पिछले टॉपिक से अस्तित्व से आप लोगों को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है? मैं फिर भी एक बार आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अस्तित्व में हम लोगों ने देखा था, करण प्रभु जी ने आप लोगों की क्लास ली थी, करण सर ने ली थी, और उसमें आप लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि हम कौन है, राइट? और हमारा ये शरीर किन चीजों से बना हुआ है। तो बेसिकली तीन प्रकार के शरीर होते हैं। पहला होता है ग्रॉस बॉडी, आपका स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और आत्मा, राइट? तो स्थूल शरीर जो होता है वो पंचभूतों से बना होता है, भूमि भूमि अपो नल वायु खम। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है, और जो आत्मा होती है वो सच्चित आनंद होती है। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट सेशन में। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ ये भी देखे थे, प्रूफ्स भी देखे थे कि कैसे
आत्मा का क्या प्रूफ होता है, और क्या आपका जो ब्रेन मेन कंपोनेंट है कि नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो अगर आप लोगों का पिछले सेशन से कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थिंक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? ओके। एनी डाउट, किसी का भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर किसी का डाउट है तो। सर मेरा एक डाउट है। जी बोलिए। सर मेरा डाउट ये है कि सर कल कल एक्सप्लेन किए थे कि हमारे आत्मा है, लोगों को बताना कि मैं आता हूँ, तो लोगों ने बताया कि क्या करना है, ऐसा करके सर एक्सप्लेन, वो चीज मेरे माइंड से आउट हो चुका है। इसको अगर थोड़ा सा कि लोगों को मैं बताऊं कि मैं आत्मा हूं, तो लोग बोलेंगे कि मुझे क्या करना है। तो सर ने इसको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छी तरह से, पर मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया। ये अगर कर देते तो बहुत ओके, अच्छा। तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। बेसिक सा एग्जांपल कैसा है जो सब लोग समझ सकते हैं? जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप उनके घर में जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि जैसे कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, वो हमें छोड़ के चले गए। कौन छोड़ के चले गए? बेसिक चीज है, कौन छोड़ के चले गए? शरीर तो यहीं रखा हुआ है, लेकिन छोड़ के कौन गए? आत्मा, राइट? बहुत सिंपल चीज है। ये भी आप किसी को बोलेंगे ना, इसका तर्क कोई दे दे मुझे, जनरली सभी यही बोलते हैं, राइट? फिर हमने बहुत, आपने लॉजिकल एग्जांपल्स भी देखे होंगे, साइंटिफिक एग्जांपल्स भी देखे होंगे। पुनर्जन्म क्या होता है? जैसे बहुत लोगों को अपना पिछला जन्म याद रह जाता है, और वो लोग स्पेसिफिकली जाके बता देते हैं। अगर वो आत्मा नहीं है तो वो कैसे बता पाते? या फिर आप इस तरीके से कहें कि लेट यस, तो किसी एक पेरेंट के, आवाज आ रही है? जी। मुझे लगता है तेज ही बोलना पड़ेगा। एनीवे मैं तेज बोलता हूँ। तो किसी पेरेंट के दो बच्चे हैं, ठीक है? एक बच्चा ऊंचाई से बहुत डरता है और एक बच्चा नहीं डरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना उस आत्मा के साथ आई है। एनीवे ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों का कॉन्शियसनेस का हुआ नहीं है, चेतना वाला सेशन नहीं हुआ है ना आपका? आप लोगों का चेतना सेशन हुआ है क्या? कॉन्शियसनेस, चेतना नो नहीं। नहीं हुआ, राइट? तो कोई बात नहीं, ये फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने को, बट आप ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे समझा सकते हैं लोगों को। बाकी अगर और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट पहले आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है, जो आप अभी तक आपके जो भी हुए हैं, क्योंकि अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जरूरी है आज डिस्कस करना। क्योंकि हम देख सकते हैं आज की तारीख पे बहुत ज्यादा नास्तिकतावाद फैला हुआ है ना? आप देखेंगे बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो मानते ही नहीं, कौन भगवान, क्या शास्त्र, क्या ये, हमारी संस्कृति को कंप्लीटली भुला चुके हैं। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, राइट? तो अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट होता है, आई रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज नोट करके रखिए। हम सेशन के एंड में उन सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे, सेशन एंड होने से पहले, क्योंकि आज थोड़ा सा लेंदी रहेगा और हमें क्विकली सब कुछ कवर करना रहेगा। सो प्लीज अपने डाउट्स को नोट करके रखिए, ओके? तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे रिवाइविंग भारत। कि आपको क्या लगता है जो भारत में, प्लीज म्यूट पे चले जाइए, मैं ओके। सो आपको क्या लगता है भारत जो आज आप आज देख रहे हैं, क्या पहले भारत ऐसा था, या अच्छा था, बुरा था? क्या लगता है आप लोगों को? सही में सोने की चिड़िया था,
या फिर सब बंदर ही थे? नहीं सर, सही में सोने की चिड़िया यस, था भारत, पहले यस इससे बहुत बेहतर था। जी। तो कहाँ चीजें बदली, तो आज हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमारी हिस्ट्री, हमारा हमारे शास्त्र और हमारा एजुकेशन सिस्टम, कैसे ये सब कुछ चेंज हुआ और आज जो स्थिति है वो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कुछ 400-500 साल पहले कंप्लीटली हमारे यहाँ पे वैदिक एजुकेशन थी। बहुत ज्यादा नास्तिकतावाद नहीं था। उस टाइम को, उस एरा को वैदिक एरा कहा जाता है। वैदिक एरा के बाद में आता है मुगल एरा, जहाँ पे मुगल्स इन्वेजन हुआ, मुगलों का हमारे देश में कब्जा हुआ। उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, जिसको ब्रिटिश एरा भी कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये आज, तो ठीक है, सब कह देते हैं कि कौन से शास्त्र, कौन से ग्रंथ है, बहुत ऑर्थोडॉक्स तुम्हारी सोच है, बहुत पिछड़ी सोच वाले हो तुम। या आप देखेंगे पुराने लोगों को भी पिछड़ी सोच वाला कहकर आज के बच्चे मूव ऑन कर जाते हैं कि नहीं? आप लोगों ने देखा ही होगा, ओल्ड फैशन है आप, राइट? सो पहले क्या हुआ करता था, यदि किसी व्यक्ति ने कोई तथ्य रखा और उस तथ्य को किसी शास्त्र से बैक किया, ये सपोज कोई बात हुई और उस बात पे किसी ने कहा कि ये बात भगवत गीता में मेंशन्ड है, और आप अगर उसका रेफरेंस दे पाए कि ये रेफरेंस है इस अध्याय के इस श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा है, तो वो पत्थर की लकीर होती थी और डिस्कशन ओवर हो जाता था, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी सबकी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी सबकी कि भगवत गीता आपका राइट सोर्स ऑफ नॉलेज है, राइट? लेकिन आज वो वैसा नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे पहले आपके दादा परदादा के समय पे, पुराने अगर आप फोटोज उठा के देखेंगे तो पहले सभी शादियों में धोती पहना करते थे, राइट? शादियों में धोती पहना करते थे। आज आप देखेंगे तो हार्डली किसी को बोल दोगे धोती पहनने के लिए तो बोलेगा अरे क्या, मतलब क्यों मजाक बनवाना चाहते हैं, राइट? तो ये डिफरेंस है। पहले के लोग शर्म नहीं करते थे, पहले के लोग अपने अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को एम्ब्रेस करते थे, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ, क्या चेंज हुआ, ऐसी परिस्थितियों में क्या बदलाव आया जिसके कारण ये सब लुप्त हो गया, राइट? तो आज हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों ये सब चीजें, ये भगवत गीता या शास्त्रों का इम्पोर्टेंस कम हो गया है, और ये एथिस्टिक अप्रोच आज के टाइम पे क्यों इतनी प्रचलित है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मुगल एरा से। मुगल एरा में क्या हुआ था, जब मुगल्स आए तो उन्होंने क्या क्या किया, किसी को आइडिया है मुगल्स ने कैसे डैमेज किया हमारी कंट्री को? हाँ सर, उन्होंने सारे टेम्पल वगैरह डैमेज करे। फिर उधर से राइट, सारा जो भी कुछ हमारा कॉस्टली चीजें था, जो बहुत मतलब एंटिक पीस था, वो सब उन्होंने ले लिए अपने हिसाब से। राइट, राइट। तो बेसिकली जो मुगल्स आए, 200 साल, करीबन 200 साल तक उन लोगों ने राज किया, 200-300 साल। और उसमें उन्होंने कंप्लीटली हमारे मंदिरों को डिमोलिश कर दिया। पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी बनाकर सारे मंदिरों को तोड़ा गया। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो इतनी प्रमुख यूनिवर्सिटी हमारे देश की थी, उसे जलाया गया, उसे खंडित किया गया, राइट? इन्होंने जो मुगल्स थे, मुगल्स ने आके फिजिकल डैमेज किया। जो ये आए ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमें मानसिक रूप से हानि पहुंचाई। मानसिक रूप से कैसे हानि पहुंचाई? तो जस्ट अ सेकेंड, आप मुझे, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहा। इन्हें समझ में आ गया था कि 200 साल के, 300 साल के मुगल राज के बाद भी ये लोग अपनी संस्कृति नहीं छोड़ रहे। तो ऐसा क्या है जो ये लोग इतना अटैच्ड है अपनी संस्कृति से? तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने
ब्रिटिशर्स ने एक व्यक्ति को भेजा, ठीक है, उनका नाम था लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले कहाँ से आए? ये आए इंग्लैंड से, और इन्होंने बहुत सोच समझ के एक साजिश रची। इन्होंने बोला कि भाई ये अपने एजुकेशन सिस्टम, अपने वैदिक कल्चर को, गुरुकुल परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, जिसके कारण ही ये लोग बहुत ज्यादा अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मतलब आप सोचो, मुगल्स ने इतना अटैक किया, इतना कन्वर्जन कराया, फिर भी लोग अपनी संस्कृति फॉलो कर रहे थे। वाई? बिकॉज ऑफ आवर गुरुकुल सिस्टम और वैदिक कल्चर, राइट? हमारे स्क्रिप्चर्स को फिर भी लोग पढ़ते थे। तो लॉर्ड मैकुले ने क्या किया? सोच समझ के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है। हमारा जो गुरुकुल कल्चर था उसे खत्म किया। क्यों किया? क्योंकि अगेन हमारी संस्कृति को खत्म करना था। हमारी बैकबोन, हमारे जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, गुरुकुल्स थे, वो बैकबोन तोड़ना था। तो इन्होंने क्या किया? इंग्लिश एजुकेशन लाए और ये कह दिया कि जो भी व्यक्ति इंग्लिश एजुकेशन नहीं पढ़ेगा उसे जॉब्स नहीं मिलेंगी, राइट? मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा उससे हमें, राइट? देख पा रहे हैं स्क्रीन सब लोग? यस सर। ओके, थैंक यू। तो अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैकुले के ये लेटर्स हैं कुछ, उस उन लेटर्स में मैकुले बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern। तो किस में राज कर रहे थे? इंडियंस में। तो इनका मोटो क्या था? इंडियंस इन ब्लड, खून से तो इंडियन हो लेकिन टेस्ट से इंग्लिश हो। इसीलिए इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लाई, ठीक है। ओपिनियन, मॉरल वगैरह, इंटेलेक्ट में सब में इंग्लिश होना चाहिए। और इवेंचुअली आज आप देखेंगे तो क्या हुआ है, इंग्लिश एजुकेशन हम लोगों में इतनी भर दी गई है कि हम अपनी संस्कृति को ही इंफीरियर देखने लग गए हैं, राइट? फिर और हम देखेंगे, this will be affected without effort to proselytize without the smallest interference with religious liberty by natural operation of knowledge and reflection। पढ़ाई करवाओ, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश स्कूल खुलवाओ, महंगी महंगी फीसें रख दो, कौन भर पाएगा? गरीब तो भर नहीं पाएगा। जिनका पैसा है वो लोग भरेंगे, इंग्लिश एजुकेशन लेंगे। इंग्लिश एजुकेशन लेने के बाद जो गरीब रहेगा वो कहाँ जाएगा? वो पहले गुरुकुल में जाता था, क्योंकि गुरुकुल मंदिरों में ही स्थापित होते थे, गुरुकुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, सभी लोगों को एजुकेशन का राइट था। तो इन्होंने वो गुरुकुल ही खत्म कर दिया, क्योंकि गुरुकुल मंदिर डिमोलिश होने के बाद भी गुरुकुल चालू थे। ऐसा नहीं था मंदिर डिमोलिश हो गए तो गुरुकुल नहीं चल रहे, गुरुकुल तब भी चल रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके वो भी खत्म कर दिए और इंग्लिश एजुकेशन लेकर आए। इंग्लिश एजुकेशन में उनका कोई एफर्ट नहीं था कि हम एफर्टलेसली इन लोगों की संस्कृति, इन लोगों का वजूद इरेडिकेट कर देंगे, हटा देंगे। और इससे क्या होगा, जब इंग्लिश एजुकेशन लाएंगे तो इनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो भी हर्ट नहीं होंगे, और एजुकेशन के नाम में हम इनका ब्रेन वॉश भी कर देंगे, ठीक है। Who could deny that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia? तो वही वाली चीज है। अब ये मैकुले के बाद में एक और व्यक्ति आए। कौन आए? मैकुले के बाद में आए मैक्स म्यूलर। तो मैक्स म्यूलर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि इन लोगों ने जिस तरीके से, मैकुले ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया कि हमारा कल्चर बहुत इंफीरियर है एंड इंग्लिश एजुकेशन जो है बहुत सुपीरियर है। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे एक थ्योरी है, राइट? जिस थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप लोगों को लगता है हमारे पूर्वज बंदर थे? और अगर बंदर होते
अगर बंदर होते तो फिर भगवत गीता में भगवान इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बता रहे हैं? ये द्वापर युग 5000 साल पहले, उसके पहले त्रेता युग था जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, और वो लोगों को बता रहे हैं अपने खुद के बिहेवियर से कि इंसान को मर्यादा में कैसे रहना है। अगर हम इतने कल्चर्ड, इतने सिविलाइज थे, तो फिर ये लोग आके ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स बंदर थे? कैन यू इमेजिन किस तरीके से ये जहर घोला गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, राइट? तो ये मैकोले की एजुकेशन सिस्टम की वजह से आप देखेंगे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है पूर्ण रूप से। हम लोग इनफैक्ट जो आज की जनरेशन है, लास्ट जनरेशन भी जो थी, वो पूर्ण रूप से जो है पश्चिमी सभ्यता को इन्फ्लुएंस्ड है, राइट? वेस्टर्न कल्चर से पूरा सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड है। आज अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता तिलक पहनकर निकलेगा तो उसे क्या बोला जाएगा कि देखो, या तो जजमेंट दी जाएगी या फिर इंफीरियर, पिछड़ा हुआ बताया जाएगा कि देखो कितने पिछड़े ख्यालों का है, या कैसा पाखंड कर रहा है। मतलब अपने ही लोग बोलेंगे कि देखो इतना पाखंड करके आ गया, धोती पहन के आ गया। अरे क्यों ना पहने, हमारा कल्चर है ये। तो ये मैकुले के एजुकेशन से हुआ है, इंग्लिश एजुकेशन से हुआ है, ठीक है। एक तरफ एजुकेशन सिस्टम को बदला गया, तो दो तरीकों से प्रहार किया गया था हमारे संस्कृति पे। पहला, एजुकेशन सिस्टम को बदला गया, और दूसरा जो था वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? तो मैकुले करके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदला। दूसरे थे मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने क्या किया? मैक्स म्यूलर ने हमारी लिटरेचर्स को कन्वर्ट करना शुरू किया, हमारी जो संस्कृत थी उसको कन्वर्ट करना शुरू किया। उन्होंने क्या बोला? इंडिया मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन बाय एजुकेशन, इट्स रिलीजन इज डूम्ड। हमारी जो संस्कृति है वो डूम्ड है। वेदास वर वर्स देन सैवेज। तो इन लोगों को बहुत बहुत खराब नोशन था इंडिया के लिए। आई हैव सी, तो इन लोगों का एक हिडन एजेंडा था। हिडन एजेंडा क्या था? कि इनकी संस्कृति को हटाओ और क्रिश्चियनिटी ग्रो करो। आई हैव माई सेल्फ, इनके लेटर्स में आप देख सकते हैं, आई हैव माई सेल्फ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव इन द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो क्लियर कट एजेंडा था। इट टुक ओनली 200 ईयर्स। अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी को प्रेज करने के लिए 200 साल लगे, और इंडिया में 400 साल के राज के बाद भी हमारी संस्कृति नहीं हटाई गई। तो सोची समझी साजिश थी कि संस्कृत को जो ये लोग लर्न करते हैं उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए, उसे मॉडिफाई किया जाए। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स को सीखा पहले तो, मैक्स म्यूलर ने, और उसको रीट्रांसलेट किया, जिसके कारण कुछ मिथ्स आई। और मतलब मिथ्स तो क्या बोलूंगा, बट हमारे पूरे कल्चर को, हमारे शास्त्रों को ही माइथोलॉजी बोल दिया गया। आप सुनते होंगे आज कितने लोग हैं, हमारे भारतीय लोग भी हैं, जो हमारे शास्त्रों को, हमारे वैदिक ग्रंथों को माइथोलॉजी बोलते हैं कि आई एम रीडिंग दिस माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी, और बहुत प्राउडली बोलते हैं। उन्हें पता नहीं है एक्चुअली माइथोलॉजी का मतलब क्या है। माइथोलॉजी कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड मिथ। माइथोलॉजी जो है मिथ वर्ड से आया है। मिथ का मतलब क्या होता है? जो रियल नहीं होता है, जो सत्य नहीं है। आप और किसी रिलीजन में जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं पे भी उनके शास्त्रों को, उनके जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, लिटरेचर्स हैं, किसी को भी वो लोग माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ हमारे कल्चर में ही ये वर्ड यूज किया जाता है, माइथोलॉजी? तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है माइथोलॉजी, दैट इज इनकरेक्ट। इसको यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली हम लोगों को तो, राइट? तो वेस्टर्न पीपल जो होते हैं वो इसको कंपेयर भी करते हैं कि नहीं नहीं, ये वो मिथ नहीं है, ये वो मिथ नहीं है माइथोलॉजी में, दिस इज अ सेपरेट वर्ड। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारे सिर्फ स्क्रिप्चर को ही गलत तरीके से पोर्ट्रे क्यों किया जाता है? मैक्स म्यूलर ने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत पढ़ के उसे बहुत गलत तरीके से ट्रांसलेट करी, और ट्रांसलेट करने के बाद में
बहुत लोग आके तथ्य रखते हैं कि जो राम थे क्षत्रिय थे तो वो मांस खाते थे। सीटी नहीं वागे। प्लीज म्यूट पे जाइए। ओके। तो राम जी जो थे वो क्षत्रिय थे क्योंकि इसलिए वो मांसाहार करते थे, विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल एंड रबिश। क्योंकि भगवान श्री राम तो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका तो आप देखेंगे जीवन, वो जितने भी पशु और ये जानवर हैं उन लोगों के साथ में बहुत बहुत हार्मनी में उन्होंने अपना लाइफ बिताया। जब वो वनवास में थे आप देखेंगे राम सेतु बनाते समय एक गिलहरी तक ने भगवान श्री राम की हेल्प की है, वानरों ने हेल्प की है। तो भगवान श्री राम कैसे मांसाहार कर सकते हैं? वो तो इतने हम्बल और इतना ज्यादा करुणामयी थे कि वो कर ही नहीं सकते ऐसा। तो इस तरीके से कुछ रेफरेंसेस हैं जो इन्होंने मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट करके दिए कि आपके संस्कृति में तो ऐसा होता था। तो ये तो सर मैंने एक आधा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा है, बट बहुत सारी चीजों में जो है इन लोगों ने हमारे कल्चर को बहुत मिस इंटरप्रेट किया है। जिसमें से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप चार वेदों के बारे में जानते होंगे, राइट? हाँ। कोई है ऐसा जो नहीं जानता है? हाँ। जानते हैं, राइट, ग्रेट। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन सा वेद पहले आया था? कोई सीक्वेंस बता सकते हैं? हाँ सर, रुक साम यजुर अथर। ओके, और कोई? एनीवन? सर ये सारी सारी चीजें तो हम लोग उन लोगों के द्वारा प्रोवाइड किए गए नॉलेज से जानते हैं, एक्चुअल क्या है ये तो नहीं जानते हैं। हम लोग जितना भी पढ़ा है सब तो उन लोगों के द्वारा यस प्रोवाइड नॉलेज यस ही पढ़ा। यस, वेरी वेल सेड। तो ये जो टाइमलाइन हम बताते हैं, ये टाइमलाइन कहाँ से बताते हैं? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। और एनसीईआरटी बुक आई कहाँ से? अगेन इंग्लिश एजुकेशन। एनसीईआरटी में मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर बताऊंगा। ये पूरा एनसीईआरटी से आया है, राइट? उपनिषद आए कभी 600 BC। ये सारी डेट्स कहाँ पे मेंशन्ड है? ये सारी डेट्स मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। ये सारा एनसीईआरटी का सिलेबस जो है मैकॉले द्वारा दिया गया है, लॉर्ड मैकॉले द्वारा दिया गया है, राइट? तो क्या हमारे ये वेदास जो है ये इतने ही टाइम पुराने हैं जो इन्होंने बोला है? नहीं, क्योंकि ये वेदास किसने लिखे हैं? वेद किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का निर्माण किया। ऐसा किया उन्होंने कि पहले एक लिखा, उसके बाद वेट किया कि मैं अब बाद में लिखूंगा, फिर बाद में लिखा। ऐसा नहीं है, सब एक ही समय पे उन्होंने 5000 साल पहले ये सारे वेदों की रचना की। ठीक है? इसमें किसी भी वेद का ऐसा कोई स्टार्ट डेट नहीं है कि ये ऋग्वेद पहले आया, कि यजुर पहले आया, कि साम पहले आया। नो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्यों है? अगेन, जो इन लोगों ने हम लोगों को सिलेबस दिया, इंग्लिश एजुकेशन दिया, इसकी वजह से हमें ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है? किसने किया? मैक्स मिलर और मैकॉले ने बहुत स्ट्रैटेजिकली ये किया, ताकि अगेन हमारी आने वाली जनरेशन हमारी संस्कृति कंप्लीटली भूल जाए। ये एक दो दिन का काम नहीं था, बहुत सोची समझी और स्ट्रैटेजी से ये चीजें इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है? तो अभी एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे एजुकेशन में आप लोगों ने अक्सर ये पढ़ा होगा, हु डिस्कवर्ड इंडिया? ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने देखा होगा। हु डिस्कवर्ड इंडिया? इंडिया को किसने डिस्कवर किया? वास्को ड गामा सर। वास्को ड गामा। वेरी ऑब्वियस आंसर, राइट? और कहाँ से हमें ये नॉलेज मिली? अगेन आर इंग्लिश एजुकेशन। हाँ, इंग्लिश एजुकेशन, और कहाँ। तो इसका मतलब इंडिया पहले से मौजूद नहीं था? इंडिया में लोग नहीं रहते थे? भारत नहीं था उसके पहले जब वास्को ड गामा ने देखा? सर नहीं, उसमें तो ये था ना कि वो उन्होंने सुना था कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ दूध की नदियां बहती है, सोने की चिड़िया है, तो उसी राइट, की खोज करने के लिए वो निकले थे। यस। लेकिन हम तो पहले से थे, उन्होंने सुना है हमारे बारे में, तभी तो वो हाँ, आए हैं। लेकिन पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है ना, जैसे मैं, चलो एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ।
ठीक है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में सुना है आप लोगों ने? आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या कहती है कि आर्यन जो थे वो बाहर से कहीं से आए और इंडिया में लोगों को सिविलाइज किया। ठीक है, सिविलाइज किया, और जो यहाँ पे द्रविडियंस थे उन द्रविडियंस को साउथ में भेजा गया, ऐसा बोला जाता है, राइट? हाँ हाँ सर, ऐसा ऐसा बोलते मैंने भी। हैं, यस। आर्यंस कहाँ से आए? यूरोप से आए, यूरोप से आए, मिडिल ईस्ट होते हुए भारत में आए। उन्होंने, उन लोगों ने सब पूरा यहाँ पे कॉन्कर किया, बसाया, और द्रविडियंस को नीचे पुश कर दिया साउथ में, विच इज कंप्लीटली बुलशिट। इनफैक्ट आप भगवत गीता में देखेंगे तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को आर्य करके बुला रहे हैं। अर्जुन क्या यूरोप से आए थे? राइट? हाँ तो जी सर, ये तो अभी भी कंफ्यूजन अभी दूर हुआ है कि पहले ये था ना कि इन्होंने बोला कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन अभी ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि आर्य तो यहीं के ही थे, वो बाहर से नहीं एग्जैक्टली, आए थे, वो तो तो इंडियन ही थे। हाँ, ये हम लोगों को भ्रमित करने के लिए सारा कार्य किया गया। अब आर्य हम देखते हैं, आर्य होते कौन है? आर्य की क्लियर कट डेफिनेशन है शास्त्रों में, और उसका मतलब ये है, आर्य वो व्यक्ति होता है जो शास्त्रों को सिंसियरली फॉलो करता है, उसको आर्य बोला जाता है। ना कि वो जो ये इंग्लिश एजुकेशन बताता है, अकॉर्डिंग टू आर्यन विजन थ्योरी। सो दिस इज कम्प्लीटली वेस्ट। और हम लोगों को ये बोला गया कि आप लोग वेस्ट थे, आप लोगों को कुछ नहीं आता था, है ना, आप लोगों के पास कुछ नहीं था, अंग्रेज आए, उन्होंने आप लोगों को सारी चीजें दी, सब कुछ बनाया। ऑन कॉन्ट्ररी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। इट्स जस्ट दैट अननेसेसरी चीजें हमें दी गई और हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई गई। बेसिक एग्जाम्पल, मैं इसका बेसिक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। चाय, टी, टी कहाँ से आई है? आप लोगों को लगता है चाइना। हम, नहीं नहीं, टी जो आई है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है सर इनिशियली। पर हिस्ट्री में तो ये लिखा है कि चाइना में इसका पेड़ पाया था और वो चाइनीज जो सोल्जर थे उन्होंने इसकी खोज की थी। नहीं, इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, इज व्हाट आई एम आस्किंग। अब वो तो ब्रिटिश के ही कहते हैं कि ब्रिटिश, ब्रिटिश ही उनको जी लेके आए हैं, जी। आसाम में तो उन्होंने किया था। ब्रिटिशर्स ने चाय को, टी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उन लोगों ने वही किया ना, यहाँ पे चाय के बागान लगाए, हम ही लोगों को बेचा, हम ही लोगों से पैसा कमाया, और हम लोगों को अडिक्ट बना दिया। आज कितने लोग देखेंगे आप सुबह बिना चाय के उठ नहीं सकते। सो एनीवे, मोस्टली सर 99% लोग ऐसे ही हैं। तो वही वाली चीज है। तो मतलब हमारे यहाँ पे आके हमें, जैसे वो होता है ना, खून मुंह लगा देते हैं, उसके बाद में एक बार खून मुंह लग गया तब तो चाहिए ही चाहिए। तो सेम चीज इन लोगों ने की है हमारे यहाँ आके। अदरवाइज इंडियंस, भारतीय लोग जो थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, जो भी करते थे उसमें संतुष्ट रहा करते थे। तो किसी में ग्रीड, बहुत ज्यादा ग्रीड नहीं था। ठीक है, आपस के जो प्रॉब्लम्स थे वो भी इंटरनली सब सॉर्ट हो जाया करते थे। ऐसी थोड़ी सोने की चिड़िया कहा जाता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो बाहर से लोग आए ही क्यों? राइट? आज आप प्रॉपर्टी भी लेने जाएंगे, किसी एरिया में जाएंगे, अगर वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, नहीं नहीं मैं आता हूँ, मैं बसाऊंगा यहाँ पे सब कुछ। आप इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चीजें होती है, रिसोर्सेज होते हैं। तो ये कंप्लीटली बुलशिट है कि हमारे पास कुछ नहीं था और ये लोग आके हम लोगों को सिविलाइज किए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि सर सॉरी, ये तो जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें ये ऐसे बताया गया है कि उन्होंने हमें मतलब नीचा दिखाने के लिए कि हम लोग बैलेंस नहीं थे और हमारे पास तो नॉलेज नहीं थी, तो हम लोग इनको लिखने पढ़ने का ज्ञान दे रहे हैं। मतलब ये ब्रिटिश ने जिस देश पे उन्होंने अपना कब्जा किया था उन सबके लिए यही बोला है कि हम तो इनको सिखाने आए हैं, इनका हिस्ट्री लिखा हुआ नहीं है तो हम हिस्ट्री इनकी लिख रहे हैं, और इनको पढ़ना लिखना नहीं आता बट है, कुछ हिडन, मतलब बैलेंस यस नहीं है, तो वो यस हमको करने आए हैं। यस, और मतलब उन्होंने ये अपनी तरफ से पक्ष रखा था कि हम इसलिए इस देश पे राज कर रहे हैं कि इनको बट कुछ नहीं आता है, अगर आप जो कि झूठ देखेंगे, था। यस, अगर आप देखेंगे तो हिडन हिडन एजेंडा क्या था? हिडन एजेंडा था हम लोगों को कन्वर्ट करना, वो हमें लूटना और क्रिश्चियनिटी, अपने धर्म में उनको वो करना क्रिश्चियनिटी था। स्प्रेड करना, यस।
तो क्लियर कट सी बात है, इन लोगों ने इतने हमारे, आप देखोगे बहुत सारे सड़कों के नाम भी लॉर्ड मैक्युले, मैक्स म्यूलर, ये सब रखा हुआ है इन्होंने नाम अंग्रेजों के नाम पे। तो ये सब क्या है, ये सब प्रूफ है कि इन्होंने किस लेवल पे जाकर हम लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहा है। मैं आप लोगों को शेयर करके दिखाता हूँ कि इन्होंने किस लेवल पे ये काम किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैक्स म्यूलर मार्ग, फिर आगे देखें मैक्स म्यूलर भवन। तो हमारे सनातन को क्रिटिसाइज करना आज के टाइम पे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा फैशन हो गया है। जितना भी लेफ्ट विंग है वो सब लोग बोलते हैं अरे क्या हेट्रेड फैला रहे हो, हेट्रेड फैला रहे हो। अरे हेट्रेड नहीं फैला रहे, हम लोगों को कितना ज्यादा सहना पड़ा है। इनफैक्ट आप देखो बहुत सारे लोग भगवत गीता को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके देखते हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरह की गीता भी काफी प्रचलित है, जबकि सब अपने अपने मन से बनाते हैं। बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि कुछ शिवा शिवा ट्रायोलॉजी करके है। देखता हूँ लोग लोगों की मन गढ़ंत कहानियों को अपना इतना कीमती समय दे देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमारे शास्त्रों में। ठीक है, तो आप देखें इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो भी एजुकेशन है वो कंप्लीटली मैनिपुलेटेड था। सो अभी हमको क्या करना चाहिए, हमको थोड़ा अपने शास्त्र की तरफ जाना चाहिए। शास्त्र की तरफ क्यों जाना चाहिए, अब हम देखते हैं। सोल्यूशन सिंपल सा है, सोल्यूशन हमारे शास्त्र है, हमारे हमारे स्क्रिप्चर्स है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ के ही सेल्फ सफिशिएंट थे। थोड़े से प्रूफ पे नजर डालेंगे कैसे सेल्फ सफिशिएंट थे। ठीक है, तो हमारी जो वैदिक संस्कृति ये ऑलरेडी ग्रेट थी। कुछ प्रूफ्स हम देख लेते हैं। कुछ प्रिडिक्शंस है, जैसे कि चाणक्य जी के बारे में काफी कुछ प्रिडिक्शंस थे जो कि ट्रू हुए। चाणक्य बहुत महान व्यक्ति थे हमारे भारतीय संस्कृति में। फिर बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में प्रिडिक्शंस है श्रीमद् भगवद गीता में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में ये श्लोक है। इसमें बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो कीकतेशु करके ये जगह है जहाँ पर उनका प्राकट्य होगा, विच इज अगेन ट्रू। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उनके बारे में काफी प्रिडिक्शंस है, वो प्रिडिक्शंस ट्रू हुई। राइट, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने, जो भगवान कृष्ण के स्वयं अवतार हैं, उनके बारे में बताया गया था। फिर आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली आया कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम आया शुल्ब सूत्र से। 8th सेंचुरी BC में इसका ये मतलब बताया गया था। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट साइकिल। ओके, आप लोग गैस कर सकते हैं एम्ब्रियो के बारे में कहाँ फर्स्ट टाइम कहाँ पता चला। आप लोग अंदाजा लगाएंगे तो आप लोगों को यही लगेगा, या जहाँ भी आपने पढ़ा है कि फलाने साइंटिस्ट ने वेस्ट में बनाया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बहुत पहले बताया जा चुका है। बहुत पहले, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बहुत पहले का मतलब ये है, श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो यानी कि तीसरे स्कंद के 31वें चैप्टर में क्लियर कट शब्दों में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि माँ के पेट में किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है, पहले दिन क्या होता है, पहले महीने में क्या होता है, 3 महीनों में क्या होता है, 6 महीनों में क्या होता है, सारी डिटेल ये देखिए फर्स्ट नाइट पे बताया जाता है। फर्स्ट नाइट में क्या है, तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इस चैप्टर में हुआ है कि कौन से महीने में बच्चे के हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं। राइट, कौन से महीने में उनके नाखून आते हैं, फिंगर्स आती हैं, टोज आती है। तो सारा सभी कुछ हम लोगों को मेंशन्ड है हमारे शास्त्रों में, और आज का नहीं है ये शास्त्र, आज के नहीं है ये शास्त्र, बहुत पुराने हैं। राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। वे टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का उदाहरण कोई दे सकता है? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन द हिस्ट्री, द्रोणाचार्य।
द्रोणाचार्य कौरवास। कौरवास थे, बट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को आज मतलब अभी तो टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, बट उस समय पे मटकों में किया जाता था। तो द्रोणाचार्य वाज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके बाद में ऑफ कोर्स जो कौरवों की आप बात कर रहे हैं, राइट, तो कौरवों को भी वैसे ही बनाया गया था। एक एम्ब्रियो को स्प्लिट करके 100 एम्ब्रियोज में कन्वर्ट किया और 100 मटकों में रखा गया, राइट। मॉडर्न साइंस में बताते हैं, माता पुरकर जो है डॉक्टर, उन्होंने ये बताया। लेकिन जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो है, तो शास्त्रों के हिसाब से देखें तो कौरव तो थे ही एम्ब्रियो स्प्लिटिंग से बनाए गए थे। किसने बनाया था? किसने बनाया था? वेद व्यास जी ने, अगेन। तो ये कुछ प्रूफ्स है। फिर आगे देखते हैं, फायर बैक्टीरिया कुछ समय पहले डिस्कवर हुआ कि फायर में भी बैक्टीरिया होते हैं। फिर काउडंग है। काउडंग में हम लोगों के यहाँ पे कितना ज्यादा पहले से ही था, घरों में जो था, घरों की दीवारों को, घर के आंगन को गोबर से लिपा जाता था, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। और ये कब डिस्कवर हुआ? अभी रिसेंट पास्ट में, ज्यादा पुराना नहीं है। फिर प्लांट्स के बारे में देख लीजिए आप, प्लांट्स में भी लाइफ होती है। ये कब पता चला? 1900s में, राइट। और हमारे यहाँ पे तो मतलब बताया ही गया है शास्त्रों में कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां सिर्फ प्लांट्स की होती है। तो ये कुछ हमारे सामने फैक्ट्स हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, जो चीजें मेडिकल साइंस इंग्लिश एजुकेशन के नाम पे आज प्रूव कर रही हैं, ये बहुत हजारों साल पहले हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज थी। फिर विमान। विमान तो आप लोगों में से भी कुछ लोग बता सकते हैं कि पास में विमान थे, राइट। कौन कौन से विमान थे? तो 3 तरीके के विमानों के बारे में चर्चा होती है, मंत्रिका विमान, तंत्रिका विमानस और कृतकाः विमानस। मंत्रिका विमान वो होते थे जो मंत्र से ऑपरेट होते थे, तंत्रिका विमान तंत्र से ऑपरेट होते थे, और आर्टिफिशियल या मैकेनिकल नॉलेज से कृतिका विमान ऑपरेट होते थे। ये विमान विमानिका शास्त्र में है, महर्षि भरद्वाज द्वारा ये ग्रंथ हमें मिल सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से सारे विमानों की डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज की तारीख में हम जो विमान यूज करते हैं वो कौन सा? हम कृतिका विमान में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बट हमारे पास 3 टाइप्स के विमान थे, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि हम पिछड़े हुए थे, राइट। ये आप देखें, कुछ ये है शकुना विमान। इसका सारा डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ मतलब यहाँ पे इसका पूरा पिक्चर है, आप देखें तो इसको स्टडी करके आप कर सकते हैं, है ना। फिर ये शकुना विमान का पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ देखें क्लियरली मेंशन्ड है कैसे ऑपरेट होता है ना। फोर स्ट्रॉन्ग मर्करी कंटेनर्स मस्ट बी बिल्ड इनटू द इंटीरियर स्ट्रक्चर. When those have been heated by controlled fire from iron containers, the Vimanas develops thunder power through the mercury. At once it becomes like a pearl in the sky. ठीक है। समरंगना स्तोत्रधारा के अकॉर्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ऋग्वेद में भी सारा है। तो हमारे पास्ट में शवकर बापूजा तलपड़े करके एक रह चुके व्यक्ति, जिन्होंने ऋग्वेद के डिस्क्रिप्शन से एक विमान बनाया, राइट। 1895 में वो विमान बनाया भी, लेकिन उसका सारा क्रेडिट किसको मिल गया? वेस्ट में सारा क्रेडिट चला गया। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम, बट विमान फर्स्ट विमान राइट ब्रदर्स। यस राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। तो उन लोगों ने सारा क्रेडिट ले लिया, लेकिन बनाया किसने था वास्तव में? तलपड़े जी ने। तो ऐसा है। तो ये कुछ विमानस है। कुछ अगर आप अपने शास्त्रों में देखेंगे, रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन होता है,
गुरुजी महाभारत आपकी में। आवाज लो हो गई है, थोड़ा वॉल्यूम हेलो, इंक्रीज करिए प्लीज। अभी आ रही है? बहुत कम आ रही है। बाकी लोगों को भी कम आ रही है क्या? हाँ हाँ जी कम सर, आ रही आपकी वॉइस है। बहुत कम है। काफी कम है, काफी कम है। आपकी आवाज कम आ रही है सर। ओके, पहले ठीक आ रही थी। जी ओके, मैं ट्राई करता हूँ वैसे तो। हेलो, हेलो, अभी आ रही है? हाँ सर, अभी ठीक आ रही है। ठीक है, ओके। तो रामायण में रामायण में हम देखेंगे पुष्पक विमान के बारे में बात की गई है। महाभारत में शल्वा एयरशिप के बारे में बात की गई है। शल्वा एयरशिप कुछ इस प्रकार का था कि ये पूरा का पूरा सिटी था उस एयरशिप में। मतलब वायु विमान ऐसा था जहां पे पूरा का पूरा शहर ही हवा में ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो जैसे आज की तारीख में क्रूज वगैरह होते हैं कि क्रूज पे ही सारा सब कुछ फैसिलिटीज होती है, उस तरीके के शिप्स थे ये जो हवा में थे। और बहुत पहले ये सब ऑलरेडी हमारे पास था। तो ऐसा है। फिर त्रिपुरा विमान ऑफ त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर करके एक असुर था, एक राक्षस था जिसका त्रिपुरा विमान था। करदम्ब मुनि करदम मुनि की फ्लोटिंग सिटी थी। अगेन उन्होंने करदम मुनि ने जो था देहुति माता के लिए, ये श्रीमद् भागवतम में हम इसे पा सकते हैं कि देहुति माता के लिए करदम मुनि ने बहुत ब्यूटीफुल एक सिटी बनाई जो फ्लोट करती थी हवा में, राइट। तो हम लोग कभी पिछड़े नहीं थे, जस्ट टू मेक आवर पॉइंट क्लियर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। बहुत क्लियर कट व्यू दे रखा है कि किस तरीके से त्रिपुरा विमान हुआ करता था। ये सब हमारे शास्त्रों में पा सकते हैं। फिर हम मैथ्स पे आते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद बोलते हैं दैट हमारे यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स रहे इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा? चाणक्य, बाणभट्ट, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, राइट। रामानुजन। यस, जीरो डिस्कवर हमारे भारत में हुआ है। फिर मेडिकल साइंस की बात करेंगे। मेडिकल साइंस के जो दिग्गज रहे हैं जैसे कि महर्षि सुश्रुत, फिर चरक मुनि। आज भी आयुर्वेद में आप देखेंगे चरक मुनि का बोलबाला है। आयुर्वेद जो भी पढ़ते हैं, मेरे मेरे खुद के फैमिली में मेरे ब्रदर है, कजिन ब्रदर है जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। और जब हमारा उनसे डिस्कशन होता है तो क्लियरली बोलते हैं, अरे चरक मुनि के बारे में तो क्लियर कट मेंशन्ड है, उनके सारे अचीवमेंट्स के बारे में। महर्षि सुश्रुता के बारे में भी है। उन्होंने मतलब कितना पहले ही 2600 इयर्स पहले कैटरैक्ट और ये सारी सर्जरीज कर चुके हैं वो। और उनके पास बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी थे। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं जैसे कि जो सिद्ध करते हैं कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आया और उसने हमें सब कुछ सिखाया। सूर्य सिद्धांत आप देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य सिद्धांत में आपको क्लियर सारी चीजें मिल जाएंगी। अर्थ का डायमीटर कितना है कंपेयर टू मॉडर्न मेजरमेंट, सारा सारा चीज हमें बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। फिर आगे देखेंगे आर्को एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड के बारे में जो बताया जाता है वो भी सब आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 5 चैप्टर नंबर 20 में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो ब्रह्मांड हमें पता है कि बीच में सूर्य है और उस सूर्य के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। ये ऐसा प्लेन बताते हैं, बीच में सूर्य है और ऐसा घूमता है। जबकि हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कोनिकल फॉर्म में है। इसका कुछ डायमीटर है और इसकी एक हाइट भी है। तो अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 5 में 5वें स्कंद के 20वें चैप्टर से आप देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को वेदा बेस का एक्सेस होगा। वेदा बेस का लिंक है आप लोगों के पास? प्लीज बताएं। नहीं। नहीं है? नो। ओके, तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ वेदा बेस का लिंक।
जस्ट अ सेकंड। तो ये कैंटो नंबर 5, एक बार को ये लिंक दे देता हूँ। चैप्टर नंबर 20। तो अगर आप चैप्टर नंबर 20 से देखेंगे तो सारा इंफॉर्मेशन सब आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो हमें सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कट रूप से मिल जाएगी। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शास्त्रों में कुछ लिखा भी है कि नहीं। हमारा कल्चर सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है, हमारा कल्चर सिर्फ ये यज्ञ अनुष्ठानों तक नहीं है। राइट। लाइव एग्जांपल हमारे सामने क्या है, बेट द्वारका, राम सेतु कहाँ से आया, कहाँ से पता चलेगा हमें इन सब के बारे में। हम रामायण पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि राम सेतु एक्चुअली कहाँ है, कैसे है। और आज जो लोकेशन राम सेतु की है, क्या रामायण के अंदर सेम लोकेशन के बारे में पहले कहीं वर्णन है? अगर है तो हेंस प्रूव ना। हमारे शास्त्रों में भी चीजें मेंशन्ड है और सामने भी है। तो क्या ये हमारे शास्त्र झूठे हैं? नहीं है। हमारे शास्त्र इनफैक्ट बहुत महान है। हमारे शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, सबकी एक प्रिस्क्राइब डेट है। हमारे शास्त्रों की कोई डेट नहीं है। सनातन धर्म का मतलब ही यही है। सनातन विच इज इटर्नल, उसका ना आदि है ना अंत है, जो हमेशा से था, है और रहेगा। राइट। तो पॉइंट यही है, वेदास आर नॉट माइथोलॉजी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन of you to please condemn this notion of calling our Vedas mythology. हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को प्लीज माइथोलॉजी मत बोलिए। और आपके सामने भी कोई बोलता है तो प्लीज उसे बताइए कि हमारे शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है, इट इज वेरी मच रियल और बहुत प्रैक्टिकल है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यस। हिस्ट्री की क्लास चल रही थी तो हम 3 अपने उसमें डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को। तो जो हमारे खुद के टीचर है ना, वो हमें यही पढ़ाते हैं कि हमारी जो रामायण महाभारत है वो सिर्फ किस्से कहानी है। वही लोग हमें मतलब मिसगाइड करते हैं, वो ये नहीं बोलते। तो सर उनसे ना मेरी बहस हुई कि मैडम अगर हम लोग किस्से कहानियां हैं तो अगर आप रामायण को उठा लो, उसमें श्रीलंका के लिए बोला गया है, तो श्रीलंका है, तो फिर हम किस्से कहानियां कैसे हुए? महाभारत को उठाओ, महाभारत में जितने नाम ले लो आप, गांधार ले लो, हस्तिनापुर ले लो, वो सारे हैं। तो फिर हम किस्से कहानियां कहाँ है? आप ऐसे प्रूव करके बताओ कि हम किस्से कहानी है। कह रहे नहीं, ये सब ऐसे किस्से कहानी है। और फिर हमारे एक दूसरे टीचर आए, उन्होंने बोला कि ये जिन्होंने हमारा लिखा है इतिहास, उन्होंने अपनी मेंटेलिटी को उसमें ध्यान में रख के लिखा है, उन्होंने हमें ध्यान में रख के नहीं लिखा है। अंग्रेजों ने लिखा है तो वो उन्होंने अपने आप को महान बताया, तो इसलिए उन्होंने हमें क्या बना दिया, किस्से कहानी बता दिया। तो वो टीचर सर मतलब मानने को तैयार नहीं थी कि हमारा इतिहास है। वो हमें, हमारा जो महाभारत है, ये रामायण है, वो कह रही है कि ये सिर्फ किस्से कहानी है, ये हमारी इतिहास नहीं है। मैंने बोला मैडम अगर अयोध्या उसमें बोला गया है, राम का नाम लिया गया है, हनुमान जी का बताया गया है, और फिर वो जी टीवी पे वो उनकी दिखाए थे ना श्रीलंका की, कि वहां पे उन्होंने देखा है कि कैसे कैसे हनुमान जी गए, और फिर जो वो लेके गए थे जड़ी बूटियों का भी वो मिला है। तो मैंने कहा मैडम अगर वो सब किस्से कहानी है तो फिर वो जो हमारे यहाँ हिमालय पे है जड़ी बूटी, वो श्रीलंका में कैसे मिली? यस। तो बहुत सर सारे हमारे टीचर हमें तथ्य गाइड हैं कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रूफ हैं। आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ बहुत ज्यादा वैलिड है।
तो सर मतलब प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ना जो मतलब जो हम हिंदू धर्म है ना, हम लोग बोलते नहीं है और हम ना चुप होके रह जाते हैं। yes, हमें तो एक्चुअली बोल दिया गया हम किससे कहानी है मैम तो हम किससे कहानी बन पता गए। नहीं है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या हम लोगों को पता नहीं है। अगर हमें कुछ चीज के बारे में नॉलेज होगी तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, कोर्स बोलेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं, हो क्यों नहीं पता है, बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम ये सेशन को थोड़ा कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे लगेगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अब मेन चीज आती है कि शास्त्रों का अध्ययन कैसे किया जाए, राइट। क्योंकि बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, जैसा हमने देखा कुछ, जैसे ये देवदत्त पटनायक द्वारा माई गीता है, मेरी गीता। मेरी गीता क्या होता है, जो एक्चुअल गीता है वही बताओ ना। तो ये तीन चीजों में इसको हम समझते हैं। पहला तो होता है प्रोफेसर। आप देखेंगे कौन बोनाफाइड टीचर है या गुरु है। ऐसे ही व्यक्ति से सीखेंगे ना जो सर्टिफाइड हो, ऑथेंटिक हो। आप हर किसी से तो नहीं सीखने बैठ जाएंगे कि अच्छा कोई भी व्यक्ति आया उसने बोला अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है मुझे पता है मैं बताता हूँ, और आप उसको पत्थर की लकीर मान लोगे, नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में या अगर कॉलेज में भेजते हैं तो आईआईटी में ही भेजेंगे, राइट। और क्यों भेजेंगे आईआईटी में, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ के टीचर्स ऑथेंटिक है। कोई भी अर्जी फर्जी आदमी आईआईटी में नहीं जा सकता। तो नंबर वन, प्रोफेसर्स ऑथेंटिक है। नंबर टू, क्योंकि ऑथराइज्ड कॉलेज है, आईआईटी है, इसलिए आप वहाँ भेज रहे हैं। वहाँ पे जो सिलेबस है वो ऑथराइज्ड है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें कैसे ये वेदों का अध्ययन करना चाहिए। राइट कॉलेज, जिसे हम परंपरा या संप्रदाय बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नंबर टू, राइट प्रोफेसर्स, गुरु या आचार्य। राइट बोनाफाइड गुरु होना चाहिए, होना जरूरी है। उसी से हमें नॉलेज लेना चाहिए, हर किसी से नॉलेज नहीं लेनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज ऑथोराइज बुक्स, जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण इत्यादि। तो ये जो वेद होते हैं या जो जितने भी शास्त्र हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं। आप देखिए कितने लोगों को पता भी नहीं रहता है कि लाइफ में करना क्या है, नहीं पता रहता है कि लाइफ में करना क्या है। आप में हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जीवनी चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि एक्चुअल हमारा कार्य क्या है। बहुत बार फील होता है, आई एम श्योर हम सभी को फील होता होगा कि हमारा पर्पस क्या है, हम आए क्यों हैं, राइट। तो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें हमारे शास्त्रों से पता चलेगा कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ संप्रदायों के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऑथोराइज कॉलेज है जहां से हमें पता चलेगा कि मतलब कौन से ऑथोराइज कॉलेज है जहां पे हमें राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय हैं। ये 4 संप्रदायों में से ही आप राइट नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, राइट गुरु आपको इन्हीं संप्रदायों में मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों इनको माने, कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम कैसे मान लें। तो अगर आप स्कूल में कभी गए होंगे, टीचर ने आपको समझाया 2+2 4 होता है, कैसे माना आपने? आपने टीचर को बोला कि मैं कैसे मान लूं कि 2+2 4 होता है? आपने इसलिए माना ना क्योंकि वो टीचर है, और क्योंकि जिस स्कूल में आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन कराया है वो ऑथराइज स्कूल है, प्रेस्टिजियस स्कूल है, या जिसकी मान्यता है, इसीलिए आप उस स्कूल में गए, उस टीचर से पढ़े। सिमिलरली संप्रदाय या परंपरा संप्रदाय या परंपरा होती है। 4 प्रमुख संप्रदाय है। पहली, आप लोगों में से कोई जानता है बाय द वे किसी भी संप्रदाय के बारे में? सर रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार श्री संप्रदाय और संप्रदाय। शायद और एक, ये 4 ये बच्चों के क्लास में बताया गया तभी मैं जानी। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
आई एम रियली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड कि आपके वहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है, बट बहुत बहुत कम लोगों को पता होता है। हाँ हाँ तो 4 नहीं पता है। संप्रदाय हैं, हम थोड़ा डिटेल में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ब्रह्म संप्रदाय। जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय किससे शुरू हुई? ब्रह्मा जी से। और इस संप्रदाय के प्रमुख कौन है? मध्वाचार्य जी। जो प्रमुख आचार्य हैं, मध्वाचार्य जी। नंबर 2, रुद्र संप्रदाय। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट। यस, सॉरी। सो नंबर 1 ब्रह्म संप्रदाय। नंबर 2 रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय जो है वो शिव जी से, भगवान शिव से शुरू होती है, ठीक है। और उसके प्रमुख जो आचार्य हैं वो विष्णु स्वामी है। थर्ड है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से शुरू होती है और प्रमुख जो आचार्य हैं वो है रामानुजाचार्य जी। चौथी है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय जो शुरू होती है वो चतुर कुमार से शुरू होती है और उनके जो प्रमुख आचार्य हैं वो निम्बाकाचार्य जी हैं। इसे बहुत जगह निम्बाक संप्रदाय भी कहा जाता है, राइट। तो ये संप्रदाय है जिनका परम लक्ष्य भगवान श्री हरि है। अगर आप सर देखेंगे एक बार तो लास्ट वाला फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, लास्ट वाली है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय चतुर कुमारों द्वारा शुरू की गई और प्रमुख आचार्य जो है वो निम्बाकाचार्य जी हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, सो आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट ओके। सो ये 4 संप्रदाय होती है। इन चारों संप्रदाय में से कहीं पे भी आप जाते हैं, नॉलेज लेते हैं, इट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ये प्रेस्टिजियस और ऑथोराइज्ड संस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, राइट। संप्रदाय है, कुछ भी बोल सकते हैं, संप्रदाय या परंपरा। हम जो फॉलो करते हैं वो ब्रह्म संप्रदाय है, ठीक है, जो ब्रह्मा जी द्वारा शुरू की गई। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारा नॉलेज वेदों का कहीं से भी आया है, नहीं। ये भागवतम में क्लियर कट मेंशन है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में इस नॉलेज को सर्वप्रथम दिया, राइट। उन्होंने तप किया, उसके द्वारा ये सारा नॉलेज आया। तो जो भी हम पढ़ेंगे समझेंगे वो इन चारों संप्रदाय के बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग स्पेसिफिकली, हम लोग जो आगे इन सेशन में पढ़ेंगे वो ब्रह्म संप्रदाय के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलूंगा कि हमने देखा कि कैसे हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ और कैसे हम इसे फिक्स कर सकते हैं, राइट। क्यों डिस्ट्रॉय किया गया? क्योंकि बहुत रिच था, रिसोर्सेज बहुत थे। कैसे किया गया? सिस्टमैटिक इंग्लिश एजुकेशन को लाके और हमारे स्क्रिप्चर्स को रीट्रांसलेट करके, संस्कृत को रीट्रांसलेट करके, गलत ट्रांसलेशन करके, ठीक है, और इंग्लिश एजुकेशन के द्वारा ही चेंज हुआ। इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं? अपने शास्त्रों को पढ़ के, जब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ के समझेंगे, समझ के अपने जीवन में उतारेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे, तब जाके चेंज आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बच्चों को बोलेंगे कि नहीं तुम पढ़ो, नहीं होगा। हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में डिफरेंस नहीं दिखेगा और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चा ही करके दिखाए, तो बच्चा है। हम बड़े होके नहीं कर पा रहे तो बच्चा क्यों करेगा, राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी इंग्लिश एजुकेशन, जो आज एजुकेशन सिस्टम है पूरा, किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहना ये है कि मोस्टली जो मेजर पार्ट है वो मिसलीडिंग है, ठीक है। तो जो जहर स्कूल्स में, इंग्लिश एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के दिमाग में घोला जा रहा है, उस जहर को हम हटा तो नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल से आप टीसी दिलवा दो, लेकिन
जो जहर घोला जा रहा है उसका एंटीडोट जरूर हम दे सकते हैं घर पे, राइट। हम बच्चों को समझा सकते हैं कि जो बातें गलत बोली जाती है वो कैसे हम सिद्ध करें। हम शास्त्र पढ़ें, समझें और तथ्यों के साथ में अपनी बात को अपने बच्चों के सामने रखें, समझाएं, प्यार से समझाएं। लड़के झगड़ के हमें किसी को नहीं बोलना है कि नहीं तुम गलत तुम गलत, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रॉपरली अपने तथ्यों के साथ में शास्त्र को पत्थर की लकीर बताते हुए समझाया जाए। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पहले वैदिक काल में जब कोई भी बात रखी जाती थी तो वो शास्त्रों के आधार पर रखी जाती थी। कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं बोली जाती थी कि इस फलाने साइंटिस्ट ने या इस फलाने डॉक्टर ने बोला तो ये सही है। डॉक्टर साइंटिस्ट लोग थ्योरीज देते हैं और थ्योरीज तब तक प्रूवन नहीं होती जब तक थ्योरीज तब तक मान्य नहीं होती जब तक प्रूव ना हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी कहा जाता है, उसकी बुक है डार्विन की। डार्विन के बारे में सुना होगा आपने, सुना है आप लोगों ने? हाँ हाँ, जी, बंदर की संतान। यस, हमें बंदर बंदर की संतानें बोलते हैं कि हमारे हाँ पूर्वज सुना जो है। थे वो बंदर थे। लेकिन अगर आप डार्विन की बुक उठा के देखेंगे, हाँ, बंदर की मैं संतान। आप लोगों को कुछ शो करता हूँ, रुकिए, जस्ट टू मेक अ पॉइंट। Origin of species PDF। ओके, मीनवाइल चलो ठीक है, जब तक मैं कर रहा हूँ तक मीनवाइल हम ये डिस्कस, आप लोगों का कोई प्रश्न है कुछ है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है? ओके ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, उसकी बुक है। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए, आई थिंक मैंने लिखा, कितनी बार आ रहा है सर्च में? 43 टाइम्स। तो डार्विन जो यहाँ पे जो भी बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अ मच इम्पोर्टेंट, या देखिए, अ मच इम्पोर्टेंट रूल विच आई थिंक मे बी ट्रस्टेड। मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन आई थिंक इज सिंपल, मुझे लग रहा है कि सिंपल है। आई थिंक लुक फर्दर देन टू mere valuability. I think further understand the frequently abnormal character of our domestic races. I think मतलब just because आपको लग रहा है हम सब मान लें और वो हमें स्कूल में पढ़ा दिया जा रहा है। भाई एक थ्योरी और एक लॉ में डिफरेंस क्या होता है? लॉ तब माना जाता है जब वो प्रूवन हो, और थ्योरी, थ्योरी का मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है, जब तक वो थ्योरी प्रूव नहीं हो जाती तब तक आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। तो फिर हमारे बच्चों को कैसे स्कूल्स में पढ़ा दिया जाता है? और लोग बोलते हैं अरे डार्विन बोलता है ना हमारे वंशज बंदर थे। अरे डार्विन तो, उसकी तो स्पेकुलेशन है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे खंडित भी कर दिया ऑलरेडी। तो दिस इज इट। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर शास्त्र। शास्त्रों के आधार पे हम चीजों को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इनफ सपोर्टिंग एविडेंसेस देख लिए कि कैसे हमारे शास्त्रों में सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन थी जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई, राइट। तो इसी के साथ वी आर डन फॉर द सेशन। आप लोगों के कोई प्रश्न है, कुछ सवाल है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस। किसी के कोई प्रश्न है? यस धनश्री जी। नमस्ते सर।
सर नमस्ते। आपने जैसे कहा दो प्रश्न नहीं बोल सकती हूँ, जस्ट एक मन में क्यूरियोसिटी आई। जैसे अभी हमने कहा डिस्कस किया कि डार्विन ने ये चीज कही कि हमारा एप सिविलाइजेशन से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो सर अभी भी म्यूजियम्स में आप देखोगे, काफी म्यूजियम्स में अभी भी वो ही दिखाया जाता है। राइट, तो वो अभी तक क्यों मतलब नहीं चेंज हो पाया है? वही तो मैं बोल रहा हूँ मैम कि म्यूजियम्स में भी आपको क्या लगता है कि कहीं पे भी कोई एग्जीबिशन होता है तो उसके पहले बहुत डिटेल्ड रिसर्च होती है? यस। नहीं होती है। वो जो ऑलरेडी इतने सालों से, आज आपने और मैंने अगर डार्विन की थ्योरी पढ़ी और उसके बाद में हमारा वैदिक एजुकेशन या वैदिक नॉलेज हमें नहीं है, तो हम हम्म। उसे ही मानेंगे। हम भी यही बोलेंगे कि हाँ, हमारे पूर्वज तो बंदर थे, इवॉल्व होते होते इंसान बने। जबकि हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है ना कि त्रेता युग में राम थे, कंप्लीटली हर युग में जितने भी लोग थे वो कंप्लीटली इवॉल्व थे। Yes. तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, इट्स लाइक जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। एक रूम में 10 लोग हैं, ठीक है, Okay. जिसमें से एक पढ़ा लिखा है, हम्म। ठीक है, और बाकी अनपढ़ है। तो वो एक पढ़े लिखे की कोई बात सुनेगा? सब नहीं। यही बोलेंगे ना कि अरे ये तो ज्यादा हीरो बन रहा है, ज्यादा समझदार बन रहा है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। करेक्ट। सिमिलरली मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे, लिबरल होने के नाम पे लोग यही बोलते हैं कि अच्छा ये तो बहुत पिछड़े वो है, पिछड़े ख्यालों वाले। तुम्हें कैसे पता पिछड़ा है कि नहीं है? क्या तुमने पढ़ा है? आज आप जो ऐसी बात करता है, आज आप उस व्यक्ति को पूछ लो कि तुम्हें भगवत गीता के बारे में पता है, भगवत गीता में क्या लिखा है वो पता है, क्या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए वो पता है, श्रीमद् भागवतम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए आपको पता है? मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा यूनिवर्स, इनफैक्ट मल्टी यूनिवर्सेस के बारे में बात किया गया है। मल्टी यूनिवर्स के बियॉन्ड बात की गई है कि मल्टी यूनिवर्स के बाहर क्या है। मतलब इतना डिटेल में डिस्कस किया गया है कि आज के सो कॉल्ड लिबरल्स के सामने अगर हम डिस्कस करने बैठ जाए तो उन्हें पसीना आ जाए। तो पॉइंट इज अगेन कि अंधी प्रजा में काना राजा। यस सर, अग्रीड। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? आदित्य, कैरी, रीना माता जी, यस। हाँ सर, राधे राधे। बोल रही हूँ सर, आपने ये जो 4 संप्रदाय बताया है इनके, तो अगर मुझे आपके मतलब कल जब से मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है, मुझे इतना इंस्पायर्ड हो रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी से मुझे मिल जाए, मैं उसको स्टडी करना शुरू कर दूं। तो इन्हें मैं इनके साथ कैसे मैंने ये इनके पास पहुंचा कैसे जा सकता है? जैसे कि बुक्स वगैरह कौन सा ऑथेंटिक है, ये बातें कैसे तो पता चले? आपने इनिशियल सेशन में 6 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, प्रभु जी ने बताए होंगे, करण सर ने बताए होंगे आप लोगों को, जिसमें से एक शास्त्र अध्ययन भी था, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, राइट? तो आप फॉर स्टार्टर्स भगवत गीता पढ़ सकते हैं। धोकर हाथ में धोना है तो भगवत गीता, नहीं, हम खिला देंगे। भगवत मैम गीता मुझे करना है दो। हाँ, कोई और गंदे हाथ पैर थे? यस, तो भगवत गीता अगर आप दिन में 15 मिनट भी पढ़ेंगे, हर दिन प्रतिदिन 15 मिनट भी अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके सारा नॉलेज मिल जाएगा। दूसरी चीज, हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारी तरफ से मनगढ़ंत बताई गई है। ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत जो भी नॉलेज है वही हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? इफ नॉट देन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं आज का सेशन, ठीक है? और आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक थैंक यू, थैंक यू राधे फॉर राधे अटेंडिंग सर। दिस सेशन। राधे राधे। राधे राधे सर। थैंक यू सर। हरे कृष्णा सर, राधे राधे।